हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम ध्वनि कविता को समझेंगे। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस कविता के माध्यम से वे जवान लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जवान लोगों को मेहनत करनी चाहिए, आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कवि ने कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहने और कभी निराश न होने की प्रेरणा दी है। कवि ने प्रकृति की मदद से मानव के मन की भावनाओं को दर्शाया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में लिखा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। इस पहली लाइन में अंत का मतलब है समाप्ति, एंड होना। तीसरी लाइन में मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल का मतलब है कोमल, सॉफ्ट। वसंत एक प्रकार की ऋतु होती है जिसमें चारों तरफ पेड़ पौधे फूल होते हैं। अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहते हैं कि यह वसंत उनके जीवन में अभी अभी ही तो आया है, अर्थात उनके जीवन में उत्साह और जोश की भरपूर क्षमता है। अभी यह कुछ समय के लिए ठहरेगा, अभी इसका अंत नहीं होगा। वे कहते हैं कि इस चीज़ का अंत अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो जीवन में फूलों की भरमार आई है, वसंत ऋतु खिली है, जीवन में नया उत्साह, नया जोश जागा है, जिसकी सहायता से वे युवा पीढ़ी को जागरूक करने के संकल्प को पूरा करेंगे। अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, हरे हरे ये पात, पात मतलब पत्ते, पात मतलब पत्ते। डालियां कलियां कोमल गात, गात मतलब शरीर। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, सपना मतलब स्वपन मतलब सपना। मृदुल कर, मृदुल कर का मतलब है हाथ, हाथ। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कली मतलब जो थोड़ी थोड़ी सी खिली, फूल आने से पहले कलियां खिली होती हैं। प्रत्यूष मतलब सवेरा, सुबह, सवेरा। मनोहर मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल। कवि कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु आ गई है, प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे भरे पत्ते और नए नए फूलों की भरमार है। सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, नई नई कलियां खिली हैं। कवि कहते हैं, यह मेरा सपना जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है, मैं अपने कोमल हाथों से मैं स्वयं अपना सपना साकार करना चाहता हूँ। अर्थात जिस तरह प्रकृति पूरी तरह से वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नया जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आने से धरती में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया ही उत्साह शुरू हो जाता है, उसी तरह से कवि कहते हैं कि मैं अपने हाथों से युवा पीढ़ी को जागरूक जरूर करूँगा, जरूर अपना सपना साकार करूँगा। कवि कहते हैं कि ये जो युवा पीढ़ी है वो आलस से भरी है, वे नींद में सोई हुई उन्हें कलियों टाइप की युवा पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर वे अपने कोमल हाथों को फेरना चाहते हैं और उन्हें सही दिशा में भेजना चाहते हैं। वे एक नई प्रेरणा का स्रोत देना चाहते हैं ताकि वो जागरूक हो जाएं। तीसरा पैराग्राफ में है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प, पुष्प पुष्प मतलब फूल, से तंद्रालस, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, आलसी आदमी। लालसा, लालसा का मतलब है लालच। नव, नव मतलब नया, न्यू। अमृत, अमृत का मतलब है सुधा।
सहर्ष, सहर्ष का मतलब है खुशी के साथ, खुशी के साथ। द्वार मतलब दरवाजा, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। द्वार मतलब दरवाजा। है वे मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वह बहुत हरा भरा हो जाता है, इसी तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह का संचार करना चाहते हैं। वे युवा पीढ़ी को जागरूक होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद देना चाहते हैं। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर हमें प्रेरणा देना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, ताकि वे सही रास्ते पर चलकर अपनी जिंदगी को सफल कर सकें। वे कहते हैं कि उनके जीवन का अभी अंत नहीं होगा। वे जब तक युवा पीढ़ी को पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद लेते हुए न देख सकें, तब तक उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तब तक उनके जीवन का अंत नहीं होगा। कवि का मानना है कि ऐसा क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं। वे अपने संकल्प को जो युवा पीढ़ी के लिए लिया है, उन्हें ही अपने हाथों से पूरा करना चाहते हैं। उनका सपना है कि वे युवा पीढ़ी को जागरूक करें और युवा पीढ़ी अपने आलस को दूर करे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।